पड़ोसन की बालकनी से चुराया सिलेंडर। गाजियाबाद के आदर्श मोहल्ले में यादव परिवार रहता था। उस घर में 5 लोग थे। सास नीलिमा देवी, बड़ा बेटा आकाश, बड़ी बहू सीमा, छोटा बेटा मनीष और हाल ही में आई छोटी बहू पिंकी। पूरे देश की तरह उनके यहाँ भी सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे ही एक रोज, अरे अरे, ये क्या कर रही है बहू? इस सिलेंडर की आंच धीमी कर। अगर खत्म हो गया ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ जब तक सिलेंडर का इंतजाम सही से नहीं हो जाता तब तक इसे कम ही कम इस्तेमाल करो। मम्मी जी, अगर गैस की इतनी समस्या है तो आप गैस बुक क्यों नहीं करवा देती? अरे बुक तो कब का करवा दिया है, लेकिन फिर भी उसे आने में कम से कम महीना भर लगेगा। और ये गैस वाले भी ना ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम मुफ्त में सिलेंडर मांग रहे हों। अब वो कंजूसी करते हुए धीमी आंच पर खाना बनाती है, लेकिन इसमें उन्हें काफी समय लग जाता है और हफ्ते भर बाद तो वो सिलेंडर भी खत्म हो गया, जिसके बाद उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता। माँ जी, 3 दिन से चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, आंखों से पानी नहीं आंसू निकल रहे। अब मेरे बस की नहीं है और चूल्हे पर खाना बनाना। माँ जी, मैं तो शादी करके आई थी ये सोच कर कि गैस पर खाना बनाऊंगी, लेकिन ये तो जंगल जीवन मिल गया। ऐसा लग रहा है मेरी शादी शहर में नहीं बल्कि किसी गांव में हुई हो। अरे चुप करो दोनों की दोनों। तुम दोनों को तो कुछ दिन से ही चूल्हे पर खाना बनाकर हालत खराब हो गई, लेकिन हमारे जमाने में तो हमेशा ही चूल्हे पर खाना बनता था। तब तो ये सिलेंडर होते ही नहीं थे। अब जाओ और ये चें चूं बंद करो और काम पर लग जाओ। अब दोनों बहुएं फिर से चूल्हे पर खाना बनाने लगती हैं। दीदी, अभी तो ना जाने और कितने दिन हमें चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। न जाने कब सिलेंडर मिलेगा। पता नहीं यार, ये लड़ाई कहीं और छिड़ती है और मुसीबत हम पर आ जाती है। अच्छा सुन, एक काम कर, मैंने कपड़े धोकर बाल्टी में रखे, उन्हें छत पर सूखने डाल दे, तब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ। अपनी जेठानी की बात सुनकर पिंकी कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर जाती है। ओहो, इतनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है कि मुझे उस सिलेंडर की जगह तो छत पर ही रोटियां सेक लो। तभी कपड़े सूखने डालने के बाद पिंकी की नजर सामने की बालकनी पर जाती है, जो कि उनकी पड़ोसन कमला चाची की थी। और तेरी की गैस सिलेंडर, वो भी बालकनी में, वो भी एक नहीं 3-3, लगता है भरे हुए। वो झट से नीचे आती है और अपनी जेठानी से इस बारे में बात करती है। जेठानी जी, वो सामने वाली आंटी की बालकनी में 3-3 सिलेंडर रखे, लेकिन ना जाने वो भरे हुए हैं या नहीं। अरे वो सब तो भरे हुए हैं। वो कमला चाची ना बड़ी चालाक है, वो एडवांस में ही सब सिलेंडर रख लेती हैं। वो तीनों भरे हुए हैं। क्या बात कर रही हो? भरी हुई है? एक हम है जो एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं और एक वो है जो इतने सिलेंडर पर कब्जा करके बैठी है। दीदी, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम उसमें से एक सिलेंडर चुरा ले। क्या कहा? चोरी? तू पागल हो गई है क्या? चोरी करेगी? अरे चोरी नहीं दीदी, बस यूं समझ लो कि वो उधार है कुछ दिनों के लिए। फिर जैसे हमारे पास सिलेंडर आ जाएगा तो हम वो भरा हुआ सिलेंडर वहां पर रख देंगे और तब तक के लिए हमें इस चूल्हे से भी छुट्टी मिल जाएगी। वाह देवरानी जी, क्या दिमाग लगाया है। तो फिर तेरा आज रात ही हम दोनों मिलकर ऑपरेशन सिलेंडर नाम के इस मिशन को शुरू कर देते हैं। फिर रात को चूल्हे पर खाना बनाने के बाद, दोनों रसोई की साफ सफाई करने के बाद जब सब घर वाले सोने चले जाते हैं तो वो दोनों भी सोने की एक्टिंग करके कुछ देर बाद जागकर बाहर हॉल में आती हैं। चले देवरानी जी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा बहुओं, सब सीक्रेट मिशन पर रहेगा। वैसे भी धुरंधर फिल्म देखने के बाद तो मुझ में और भी जोश आ गया है। अपनी सास को देखकर दोनों बहुएं घबरा जाती हैं। माँ जी आप? हाँ, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मैं भी इस मिशन में तुम्हारे साथ हूँ। अब तीनों सास बहू एक हो जाती हैं और अपने मिशन पर चल पड़ती हैं। रात के 11 बज चुके थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था। देवरानी जी, कहीं पकड़े गए तो? अरे पकड़े गए तो कह देंगे स्लीप वॉकिंग कर रहे थे या हमें नींद में चलने की बीमारी, और क्या। चलो अब देर ना करो। बाय गॉड देवरानी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ये सब भी करना पड़ेगा। अरे जेठानी जी, जिंदगी में ऐसे बहुत से काम है जो हमें पहली बार करने पड़ते हैं। अब तुम दोनों की या चिट चैट बंद करो और जल्दी करो। अब वो सभी बालकनी की तरफ जाती हैं। कमला चाची की बालकनी पहली मंजिल पर थी। पिंकी ने रस्सी फेंकी। अरे ये रस्सी कहाँ से लाई? ये इंतजाम हमें पहले से ही करना पड़ता है। पिंकी ने रस्सी फेंकी जो जंगले पर जाकर अटक गई। फिर पिंकी धीरे धीरे बालकनी में चढ़ गई। ये छोटी बहू तो प्रोफेशनल चोर लगती है, सब कुछ कितनी आसानी से कर ले रही है। कहीं मैं बहू की आड़ में कोई चोरनी तो नहीं उठा लाई। फिर जैसे ही पिंकी रस्सी से बालकनी में पहुंची तो उसने देखा कि तीनों सिलेंडर भरे हुए हैं। ये कमला चाची तो बड़ी शानी है, 3-3 सिलेंडर भर कर रखे। फिर पिंकी ने इशारे से अपनी सास और जेठानी को उनका खाली सिलेंडर रस्सी से बांधकर ऊपर की ओर देने के लिए कहा।
दोनों ने झट से वो खाली सिलेंडर रस्सी से बांध दिया। पिंकी ने वो खाली सिलेंडर ऊपर की ओर खींच लिया और अब कमला चाची के रखे हुए भारी सिलेंडर को उठाकर उसकी जगह पर उस खाली सिलेंडर को रख दिया। फिर उसने उस भारी सिलेंडर को उठाकर उस रस्सी में बांध दिया और धीरे धीरे नीचे की ओर सरका दिया। नीचे खड़ी उसकी सास और जेठानी ने झट से पकड़ लिया। चल सीमा बहू, सिलेंडर मिल गया। वो दोनों सिलेंडर लेकर जाने लगी और पिंकी को वहीं भूल गई। अरे ओ माँ जी, जेठानी जी, अरे रुको, मुझे तो आने दो। अरे माँ जी, देवरानी जी तो रही गई। अरे हाँ, उसे तो हम वहीं भूल गए। कौन है? फिर सबके होश उड़ गए। पिंकी जल्दी से छुप गई। नीचे खड़ी उसकी सास और जेठानी भी झट से छुप गए। अंदर से कमला चाची बालकनी में आई। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। लगता है बिल्ली होगी। इसके बाद कमला चाची आंखें मलते हुए अंदर सोने चली गई। अंदर जाने के बाद पिंकी ने भी एक बार फिर से नीचे उतरने की कोशिश की। फिर रस्सी की मदद से वो झट से नीचे उतर गई। शुक्र है बच गए। हाँ लेकिन अब जल्दी चलो, यहाँ से किसी और ने देख लिया तो फंस जाएंगे। वो तीनों उस सिलेंडर को लेकर घर आ गई। शुक्र है अब कम से कम गैस पर तो खाना बनेगा। उस चूल्हे से हमें छुटकारा तो मिला। हाँ लेकिन अब रात के 1 बज गए हैं, चलो चलकर सो जाओ। फिर तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गई। लेकिन फिर अगली सुबह उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मेरा सिलेंडर किसने चुराया? ये बात सुनते ही तीनों की तीनों सन्न रह गई। ये तू क्या बात कर रही है कमला? तेरा सिलेंडर चोरी हो गया? हे राम, क्या जमाना आ गया है। पहले लोग गहने और कीमती सामान चुराते थे, लेकिन अब वो सिलेंडर भी चुराने लगे। वही तो, आजकल चोरों की नीयत का कुछ भरोसा नहीं। फिर कमला चाची सीधे रसोई में घुस गई जहाँ सिलेंडर पर उनकी नजर गई। अरे ये तो मेरा ही सिलेंडर है। नहीं चाची, ये तो हमारा है। पागल मत बना बहू, मैंने अपने हर सिलेंडर पर एक काले रंग का छोटा टीका लगाया है। ये देखो, ये रहा वो निशान, ताकि किसी की काली नजर उस पर ना जाए। मैं खुद चेक करके आई हूँ। घर में जो सिलेंडर रखा है वो खाली है और उस सिलेंडर के पास मुझे तुम्हारा ये झुमका पड़ा हुआ मिला जो तुम जल्दी में वहीं भूल गई थी। अब सच सच बताओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं भी अपनी इन बहुओं के बहकावे में आ गई। तुम पुलिस मत बुलाओ, चाहो तो अपना सिलेंडर वापस ले जाओ। हाँ चाची, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। सच में चाची, वो चूल्हे पर खाना बना बना कर हम थक गए थे और आपकी बालकनी में 3-3 सिलेंडर देखे तो मन थोड़ा ललचा गया। उन तीनों को यूं घबराते देख कमला चाची हंस पड़ी। अरे पगलो, मैंने खुद ही रखा था तुम्हारे लिए वो सिलेंडर। मुझे पता था तुम लोग परेशान हो, इसलिए सोचा सुबह जाकर तुम्हें खुद ही दे दूंगी, लेकिन उससे पहले ही तुमने उसे उड़ा लिया। फिर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जोर से हंस पड़े। मतलब हम बेवजह चोर बन गए? हाँ, सिलेंडर चोरनी बहू। उस दिन के बाद सबने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। कमला चाची अब घर की सदस्य बन गई और पिंकी को वो अब प्यार से सिलेंडर चोरनी बहू कहने लगी। कभी कभी जल्दबाजी और चालाकी हमें बेवजह मुसीबत में डाल देती है और पड़ोसी अगर अच्छे हो तो जिंदगी आसान हो जाती।